हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। ऑन टुडे वी डिस्कस न्यू चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। नॉट ओनली डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं अप टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लास्ट वन हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर नोबल गैस फैमिली को हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एक चैप्टर, उसमें डी ब्लॉक के बारे में काफी आया था, डी ब्लॉक एलिमेंट से रिगार्डिंग। तो थोड़ा बहुत आपको ऑलरेडी पहले से कुछ नॉलेज है, जानकारी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। टाइटल है सबसे फर्स्ट वन इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर, बट ऑन टुडे वी स्टार्ट द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक elements. D block elements is also known as the transition metal. इनको हम ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि D block elements हम लिख सकते हैं कि D block elements occupy space between S block and P block elements। ट्रांजिशन बोलने का क्या रीजन है? D block elements transit means transfer. Transit means transfer. D block elements transfer the property. Transfer the property. कौन सा प्रॉपर्टी? एटॉमिक रेडियस, मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, all these are the properties. D block element transits the property from S block to P block. This is the reason behind the transition metal. These block element transit the property, transfer the property from S block to P block. That's why we can say that a D block element is known as the transition metal, transition elements. Next, periodic table के अंदर इनका जो स्पेस होता है, ये एग्जिस्ट करते हैं, वो S block ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, P ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 के बीच में लाइज करते हैं। तो इट मींस D ब्लॉक एलिमेंट एग्जिस्ट ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 एंड पीरियड नंबर 4 टू 7। यहां इनका स्पेस एग्जिस्टेंस होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। नाउ कहां स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हमने ये डिस्कशन किया है, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं हम। ये क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 एंड पीरियोडिक नंबर 4 टू पीरियोडिक नंबर 7 में लाइज करते हैं। डी ब्लॉक बोलने का रीजन क्या है? These element having configuration, these element having configuration n-1 d 1 to 10। ये एलिमेंट n-1 d 1 to 10 का कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं। n means 4, 5, 6,
7, that means ETC, known as principal quantum नंबर। फोकस करें थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान दें। डी ब्लॉक एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम आज, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टार्टिंग किया है हमने आज डी ब्लॉक एलिमेंट से, उसकी जनरल डिस्कशन से। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, ये कहाँ लाइज करते हैं, इनका स्पेस कहाँ होता है, ये क्या करते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। इट मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी मेटल है क्या है के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में। चलिए तो बात करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। आइए मिलते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां होते हैं, n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 का मतलब हो गया पीरियोडिक नंबर 4। पीरियड नंबर 4 पीरियड नंबर 4 का मतलब हो गया इनका n माइनस 1 d 1 to 10। if value of n is equal to 4, it means 3D series, 3D सीरीज एलिमेंट। पीरियड नंबर 4 में ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे उन्हें हम 3D सीरीज एलिमेंट कहेंगे। n इक्वल टू 5 4D सीरीज, 4D सीरीज। n इक्वल टू 6 5D सीरीज। n इक्वल टू 7 6D series. The D block element lies in 3D series, in 4D series, in 5D series, in 6D series. इन सीरीज में कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज in periodic number 4, 5, 6 and 7. So let's start the D block element series. As per the periodic table, periodic number 4 n is equal to 4. Group number 3, so starting with the scandium, titanium, vanadium, क्रोमियम। थोड़ा पास कर लेते हैं। वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। आई होप सबको दिखाई दे रहा होगा। तो n इक्वल टू 4 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, iron, cobalt, nickel and copper and zinc. This one is a 3D series. इसे बोलेंगे हम 3D series. n is equal to 4. The first element is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper and zinc. तो first one देखते हैं configuration, इन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, n is equal to 4 3D सीरीज। एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30। दिस वन इज द एटॉमिक नंबर। मैंने इसको ऊपर प्लेस किया है, नीचे हमें भी काफी चीजें डिस्कस करनी है एलिमेंट के साथ साथ। फर्स्ट वन, these are the element of D block, these are the element of the 3D series, these elements are metallic character। अभी हम वन बाय वन का कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है एलिमेंट का। स्कैंडियम, तो n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2।
दिस इज द जर्नल कंफिगरेशन। इसको मैं ऊपर लिखता हूं, इससे आपको यहां आइडिया रहेगा। जर्नल कंफिगरेशन क्या है इनका, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। दिस इज द कंफिगरेशन। यही लिखा मिलेगा आपको n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। बट हम जब 4D सीरीज पढ़ेंगे तो 4D सीरीज में आपको देखने को मिलेगा ns 0, वहां 0 देखने को मिलेगा, इसलिए तो ns 0 to 2 लिखा है। चलिए कंफ्यूजन करते हैं, क्या आएगा। 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D4 4s2, 3D5 4s2। चलिए यहां आते हैं, तो दिस वन इज द एक्सेप्शन 3D4 4s2। 3D के बाद 4s2, 3D की जो एनर्जी होती है ये समझिए आप यहां पर। दिस वन इज द 3D orbital and this one is the 4s orbital। 3D orbital and 4s orbital की जो एनर्जी होती है उसमें वेरी स्लाइटली डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर सकता है 3D to 4s and 4s to 3D फॉर स्टेबिलिटी, फॉर ओवरलैपिंग, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां देखिए 4s कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। d ऑर्बिटल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, क्या बनेगा कंफिगरेशन इसका। मैं इसको रेज करता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3D एंड 4s की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप इजीली। नाउ कंफिगरेशन इज 3D5 4s1। दिस वन इज द कंफिगरेशन ऑफ क्रोमियम। ये क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस है। कंफिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3D5 4s1। दिस वन इज द ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से था, दिस वन इज द एक्सेप्शन। चलिए नेक्स्ट वन 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 3D8 3D9 4s2, 3D10 4s2। तो दिस वन इज द कंफिगरेशन। नाउ फोकस करिए अभी यहां पे इन द केस ऑफ कॉपर also exception is there, same 3D9 4s2। for the completion of d orbital and stability of copper, electron can jump from 4s to 3D orbital। configuration is 3D10 and 4s1 and 3D10 4s2 will also complete the set। so this is the configuration of 3D series, first series of ट्रांजिशन मेटल और फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आइयो समझ में आ गया होगा। n-1 n is equal to 4, 4-1 3D, 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ns2 हमारा चल रहा है 1 2 2 1। अभी हमें आगे देखने को मिलेगा कि ns 0 to 2 भी हमें आगे देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। दिस इज द कंफिगरेशन ऑफ 3D सीरीज, फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। चलिए नोट करें, समझें इसको बेटा, आगे चलते हैं फिर टॉपिक पे। सेकंड सीरीज इज n is equal to 5 4D सीरीज, 4D सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आपको सब एलिमेंट याद होंगे, नहीं याद है तो आप इनको पढ़ें अच्छे से। इनका फ्रेज भी है, फ्रेज भी आपको मेरे हिसाब से कंफ्यूजन समझ में आ गया होगा।
20 के बाद कैल्शियम, 20 के बाद एटॉमिक नंबर आपको सबको लर्न हो गए होंगे, एलिमेंट नेम आपको सिंबल आपको लर्न हो गए होंगे, कन्फिगरेशन ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर आपको आ गया होगा। तो नाउ इनका फ्रेज भी है, आप फ्रेज कर सकते हैं फ्रेज जी। स्कैंडियम का मतलब सचिन, सचिन मैं बोलता हूं सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड, मतलब सचिन तेंदुलकर, वैसे सचिन का मतलब SC, स्कैंडियम TI से मतलब तेंदुलकर वर्ल्ड, मतलब WRD है वर्ल्ड, VRD वर्ल्ड, वर्ल्ड क्रिकेट CRICKET क्रिकेट, CR क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम एंड दिस वन फ्रॉम द वर्ल्ड क्रिकेट में फिर फिर कोई नया कप जीतेगा। दिस इज द फ्रेज फॉर लर्न द एटॉमिक सिंबल, atomic symbol of the 3D series and first series of the transition metal, and this is the Sachin, scandium, Tendulkar, titanium, world, vanadium, cricket, chromium में मैग्नीज, फिर आयरन, फेरस, कोई, कोबाल्ट, नया, निकल, कप, कॉपर, जीते, that means Zn. This is the phrase of the 3D series. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। n is equal to 5, that means 4D series. n is equal to 5 4D series, 4D series, yttrium, this one, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, tactinium, ruthenium, ruhelium, platinum, Ag, silver and cadmium. These are the element of the second series, that's known as the 4D series of transition metal, n is equal to 5. yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, ये आपको एज ए कैटलिस्ट आपने कभी देखा भी होगा इन हैबर प्रोसेस, मॉलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रुथियम, रुहलियम, प्लैटिनम, सिल्वर एंड कैडमियम. दीज आर द एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज n is equal to 5. तो इनका एटॉमिक नंबर लर्न करते हैं. देखिए स्कैंडियम 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज में चलेंगे बेटा, स्कैंडियम का 21 एटॉमिक नंबर है और 21 हमें पढ़ा है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. जब हम यहां से 4th पीरियड से 3D सीरीज से 4D सीरीज में ऐड चलेंगे, आपको फोकस करना है, फोकस दें यहां पे कि व्हेन मूव फ्रॉम 4th पीरियड टू 5th पीरियड 3D सीरीज टू 4D सीरीज, 18 टू बी एडेड इन दिस नंबर. 18 ऐड करते जाएं तो 21 प्लस 18 कितना हो गया? 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7 and 8. तो 48 कैडमियम. आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे निकाला है एटॉमिक नंबर, आपको आ गया होगा. तो सिंपल सा है कि 3D सीरीज एलिमेंट में 18 ऐड करते जाइए, आपको यूट्रियम से लेके कैडमियम तक का एटॉमिक नंबर आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. कैडमियम क्लियर हो गया. These are the
ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। गॉट इट? चलिए कंफ्यूगेशन की बात करते हैं। तो हमारे जो मेन जो हमें फोकस करना है, बार बार आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं आपके यूज में आए होंगे, तो मॉलिब्डेनम आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। मॉलिब्डेनम, प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट, एज ए एडजॉर्बेंट काम में आता है। सिल्वर मेटलिक देखा है काफी, एंड कैडमियम। फोकस कीजिए नाउ 4D सीरीज में इनका कंक्लूजन थे। तो n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5 मींस हो गया 4D, तो n minus 1, तो 5 minus 1 4D, 1 to 10। तो in the place of nickel 3D8 4s2, 3D8 4s2, this is the configuration। तो प्लेटिनम का कंफिगरेशन क्या होता है? 4D10, get the focus, 4D10 होना क्या चाहिए था? 4D8 5s2, 4D9 5s2, 4D10 5s2। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है, सबको दिख रहा है? चलिए, दिस वन इज हम उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। 3D सीरीज के एलिमेंट मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, एज ए कैटलिस्ट देखने को मिलते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन दिखते हैं। हम बातें करेंगे उसके बारे में भी। फिलहाल हम टेबल को अच्छे से बेसिक समझ लें इसको। ओके, बाय आवा प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है निकल के नीचे प्लैटिनम, कॉपर नीचे सिल्वर एंड जिंक के नीचे कैडमियम। तो इस कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2, 4D8 5s2, 3D9 4s2, 4D9 5s2, 3D10 4s2 एंड 4D10 5s2। ओके, नाउ एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि इलेक्ट्रॉन ये जंप करते हैं और ये बन जाता है 4D10 5s0। So this is the configuration, this is the exception। 5 minus 1 4D 10 5s0, this is the ओके। यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा, ये बन गया 4D10 5s1। दिस इज द configuration ऑफ दिस वन, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। दिस इज द सेकंड series 4D series of D block element, transition element। चलिए नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका भी हम आपको लर्न हो जाएगा। लिट्रियम, जिर्कोनियम, मोबिडियम, मोलिब्डेनम, टैक्टिनियम, रुथियम, रुबिलियम, प्लैटिनम, सिल्वर एंड द कैडमियम। चलिए, दिस इज द 4D series। Now next is the n is equal to 6. Sorry, n is equal to 6. That means periodic number 6 and 5D series. 5D series. I hope so कि सबको बॉटम में दिख रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। Okay, n is equal to 6, 5D series. Now in 5D series, the first element, बट ये स्टार लगा मिलेगा आपको यहाँ पे, लैंथेनियम। लैंथेनियम, दिस वन इज द एलिमेंट ऑफ द एफ ब्लॉक, वहां पे है हम, बट यहाँ पढ़ रहे हैं इसको, समझ रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि 5D सीरीज का मतलब। लैंथेनियम, हाफनियम, okay, this one is the 3D series, 4D series and 5D series in period number 6।
लैंथेनियम से स्टार्ट होता है, लैंथेनियम, हाफनियम, टेक्नियम, टंगस्टन। और हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए इसमें पढ़ना प्लैटिनम को। आपने देखा वो बार बार से होता है, प्लैटिनम को, गोल्ड को एंड मरकरी, गोल्ड, मरकरी एंड प्लैटिनम। सेम कंफिगरेशन फॉलो करेंगे ये भी, 3d10 4s1, 4d10 5s1। तो गोल्ड का कंफिगरेशन क्या होगा आप आइडिया लगा सकते हैं यहां से, 5d10 6s1 एंड मरकरी फॉलो करेगा 5d10 एंड 6s2। आप इसको देखिए आइडिया लगाए यहाँ पे कि ये इस सीरीज के अंदर फॉलो कर रहा है, ये इस सीरीज के अंदर फॉलो कर रहा है, ये इस ग्रुप के अंदर फॉलो कर रहा है। यहां देखिए इसका क्या बनने वाला है, 6d10, सॉरी 6 नहीं 5d10 एंड 6s2। और ये यहां पर आएगा हमारा बेटा 5d10 एंड 6s1। और दिस वन इज 5d9 6s1। So this one is the 4d series, that means 3d series, 4d series, 5d series, periodic number 4, 5 and 6. General configuration is d block element n-1 d 1 to 10, ns 0 to 2, and this one is the configuration of most important element of d block. चलिए यहां से देखेंगे, these are the transition element, these are the d block element। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ओके, फोकस करेंगे हम कि एक सिंपल सा बात आप समझे यहां से कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, बट ऑल ट्रांजिशन आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट फोकस करें एट द लास्ट ग्रुप नंबर 12, जिंक का जो ऑलरेडी कंफिगरेशन 3d10 4s2, कैडमियम 4d10 5s2, मरकरी 5d10 6s2। और नो एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, कुछ नहीं किया है, नेचुरल कंफिगरेशन। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी मैं बात लिखूंगा, आपको पूरा टेबल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डी ब्लॉक का आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, तो इसके बारे में क्या कहूं कि ऑल, एक ही वर्ड लिखूंगा यहाँ पे, आपको फोकस करके देखना है यहाँ पे। ऑल ट्रांजिशन elements are D block elements. D block elements. All transition elements are D block elements, but all transition elements are not D block elements. फोकस दें, यहाँ पे ध्यान दें कि all transition elements are D block, but all transition elements are D block elements, but all D block, but all D block elements are not transition elements. कौन कौन है वो? जिंक, कैडमियम, मरकरी और स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इस पर ध्यान दें, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक। सभी के सभी
ट्रांजिशन में काउंट किए जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, बट सभी ट्रांजिशन डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। बट क्या सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन हैं? ऐसा नहीं है। सभी एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं, बट डी ब्लॉक के एलिमेंट सभी ट्रांजिशन नहीं है। कौन कौन ट्रांजिशन नहीं है? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये कंप्लीटली फिल्ड है, इनका लास्ट सेट कंप्लीटली फिल्ड है। इन ये एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। दीज आर द सूडो, सूडो मींस हिडन, मतलब इनकी प्रॉपर्टी वो छुपी हुई है, छिपी हुई है। तो दीज आर द सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है इनको। इनको हम ये बोल सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो दिस वन इज द एलिमेंट ट्रेन, सीरीज ट्रेन, जर्नल इंफॉर्मेशन, basic discussion about the D block elements. Now start the physical property of D block element on the basis of configuration. यदि आपको ये सब क्लियर हो गया है तो आपको यहां से अब फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेट्स स्टार्ट।